हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है मोहित गर्ग क्लासेस। ठीक है बेटा, ये आपका ही चैनल है। इसी तरीके से हमें और हमारे चैनल को इसी तरीके से प्यार करते रहिए और हम आपको डैम श्योर करते हैं कि आपको रेगुलर वीडियोस रिलेटेड टू द क्लास 9, 10th, 11th, 12th कॉमर्स एंड द ग्रेजुएशन हम आपको क्या करते रहेंगे, प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, आपका प्यार हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या है, कीमती है। हमारे इसको आने वाली एक्टिविटीज़ को क्या करने के लिए बेटा, इसी तरीके से क्या करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। देखिए, हमने अपने फैकल्टीज़ को क्या करा है, आपको बेटर स्टडी प्रोवाइड कराने के लिए हमने उनके साथ क्या करा है, कोऑपरेट करा है, जिससे कि आपकी स्टडी बेटर तरीके से क्या हो सके, एनहांस हो सके। हमारे मदन पाल सर क्या करते हैं, आपको हिंदी से रिलेटेड टीचिंग कराते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी चीज़ आपको वो क्या करेंगे बेटा, एक्सप्लेन करेंगे रिलेटेड टू द हिंदी सब्जेक्ट। नेक्स्ट फैकल्टी हमारी आपको पता ही है, हमारे एमजीसी में हमने अपने स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के लिए अपने एक अच्छे साथी को अपने साथ क्या करा है, ज्वाइन करा है। जैसा कि आप जानते ही हैं, उनके वीडियोस आपको इस वीक में हमने प्रोवाइड करे, मिस्टर पंकज शर्मा। ठीक है, जो आपको स्टैटिस्टिक्स क्या कराएंगे, सारी चीज़ें क्या कराएंगे, कवर्ड कराएंगे। ठीक है, और सारी हमारे बहुत सारे फैकल्टीज़ आपको आने वाले टाइम में हैं क्या करेंगे, आपको उनके साथ हम क्या कराएंगे, इंटरेक्ट कराएंगे फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। किससे रिलेटेड, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो इन दिस वीडियो डियर स्टूडेंट, एज यू लुक इन द बोर्ड, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमने अपने इंडियन इकोनॉमिक्स का अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसका क्या नेम था, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने किसकी बात करी थी बच्चों, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कस करा था। हमने बात करे थे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, उससे पहले हमने क्या करा था, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल मेरे इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे, वो सारी चीज़ें मैंने क्या करी, इसमें डिस्कस करी। और दोनों के फीचर्स को क्या करा मैंने, एज ए सेम पेज पर मैंने आपको क्या करा था बेटा, एक्सप्लेन करा था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे फर्स्ट लेक्चर को इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्या नहीं कराए, वॉच नहीं कराए, इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे मेरे ईच एंड एवरी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वॉच अवर लेक्चर फर्स्ट ऑफ इंडियन इको टू क्लियरिफाई द कंसेप्ट ऑफ लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आज के वीडियो में हम अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप जानते ही हैं कि हमने क्या करा था, ये पता कर लिया था क्या फीचर्स थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम बात करेंगे किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात करेंगे, जिसके लिए हमने फॉरेन ट्रेड की अपने प्रीवियस वीडियो में ही क्या कर ली थी बेटा, चर्चा कर ली थी कि फॉरेन ट्रेड में क्या क्या कंडीशन थी, वो हमने सारा फर्स्ट वीडियो में क्या कर लिया, कवर कर लिया। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट, हम अपने नेक्स्ट सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेक्टर मेरा कौन सा रहेगा, एज यू लुक एट द बोर्ड, देखिए आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं मेरा कौन सा सेक्टर रहेगा। देखिए, मेरा सेक्टर रहेगा एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन सा सेक्टर रहेगा बच्चों, एग्रीकल्चर सेक्टर। मैं आज डिस्कस करूंगा बेटा आपसे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करूंगा, एग्रीकल्चर। एज यू नो द एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी सेक्टर ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है, मेरा प्राइमरी सेक्टर है और मोस्ट ऑफ द अबव पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। किस में एंगेज है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, तो वही बात थी कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें जो डोमिनेंस थी जो पीपल्स की, वो सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, क्या थी, सबसे ज़्यादा थी, फार्मर्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी पीपल्स आर एंगेज इन अ फार्मिंग एक्टिविटी। किस में एंगेज होते थे, फार्मिंग एक्टिविटीज़ में होते थे। ठीक है, पर आप अपने कीप इन माइंड में अपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बात क्या कर लीजिए, कीप इन माइंड कर लीजिए। क्या कीप इन माइंड कर लीजिए, द फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स जो थे, हमारे इंडियन फार्मर्स जो थे, वो क्या करते थे, मोस्टली आर डिपेंडेंट ऑन द फूड क्रॉप। किस पे डिपेंडेंट होते थे, फूड क्रॉप पर। अब बात करते हैं बेटा व्हाट इज फूड क्रॉप। फूड क्रॉप होती क्या है, ठीक है, फूड क्रॉप आर द दोज क्रॉप विच इज रिलेटेड टू द फूड आइटम, जो कि किससे रिलेटेड होते हैं, फूड आइटम, जो कि आपके कंजप्शन के लिए क्या करे जाएं, यूज़ करे जाएं। डेट क्रॉप इज नोन एज द फूड क्रॉप। कैसी क्रॉप बोलूँगा बेटा, मैं फूड क्रॉप बोलूँगा। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, वीट हो गया, राइस हो गया, दीज ऑल आर नोन एज द
फूड क्रॉप। कौन से क्रॉप बोले जाते हैं बेटा? फूड क्रॉप बोले जाते हैं। क्लियर एवरीवन? ठीक है, मोस्टली जो फार्मर्स होते थे वो फूड क्रॉप को प्रोड्यूस करते थे, और जनरली जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो किस लिए यूज़ करा जाता था? एज ए सब्सिस्टेंस फार्मिंग के रूप में। कैसे करा जाता था? सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए यूज़ करा जाता था। अब मेरी यहाँ पे क्या बात आई बेटा? व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग? सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच अ फार्मर प्रोड्यूस फूड क्रॉप। इसमें क्या करता है? फार्मर फूड क्रॉप को प्रोड्यूस करता है ओनली एंड ओनली किस चीज़ के लिए? टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ देयर ओन फैमिली। अपनी फैमिली की बेसिक नीड को क्या करने के लिए? फुलफिल करने। देयर इज़ नो इंटेंशन ऑफ फार्मर टू सेल दीज टाइप ऑफ क्रॉप इन अ मार्केट। ठीक है, कोई भी क्या नहीं होता, बेसिक मोटिव नहीं होता। किसका मोटिव नहीं होता? फार्मर्स का मोटिव नहीं होता। क्या करना? उन क्रॉप्स को मार्केट में सेल करना। ओनली एंड ओनली सिर्फ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ द फैमिली मेम्बर्स आर द fulfill by doing the food crops in their field। ठीक है, अपनी फील्ड में फूड क्रॉप कर क्या कर प्रोड्यूस करके। इट इज़ क्लियर एवरीवन? तो हमारे जो कौन थे, जो फार्मर्स थे वो फूड क्रॉप प्रोड्यूस करते थे, पर जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे? क्लेवर थे, बहुत ज़्यादा चालाक थे। अब समझिए, अब फूड क्रॉप तो क्या हो गया? खाने पीने के लिए यूज़ होता। अब उन्हें क्या करना था? अपनी ब्रिटेन की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, बूस्ट करने के लिए फूड क्रॉप की ज़रूरत नहीं थी। ऑब्वियसली बात है, उन्होंने क्या करा? ज़मींदारी सिस्टम को अप्लाइड करा। क्या करा? ज़मींदार। अभी सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूंगा, बस थोड़ा मुझे क्या करने दीजिए, बेस को क्या करने दीजिए? सेटअप करने दीजिए, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें क्रिस्टल एंड क्या हो जाएं? क्लियर हो जाएं। अब मेरी बात समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। मैं जो बोलने वाला हूँ, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन आपको क्या होते रहें? मिलते रहें। अब मैं बात कर रहा था डियर्स, मैं बात कर रहा था किसकी? मैंने कहा जो ब्रिटिशर्स थे बहुत ज़्यादा क्लेवर थे। उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल बेस को क्या करने के लिए? ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ाने के लिए फार्मर्स को एक लालच दे दिया। क्या लालच दे दिया? यू हैव टू शिफ्ट योर प्रोडक्शन। आप अपने प्रोडक्शन को फूड क्रॉप से कहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए? कहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए? फूड क्रॉप से आप क्या कर दीजिए? कैश क्रॉप पर अपने प्रोडक्शन को क्या कर दीजिए? शिफ्ट कर दीजिए। बात क्या आती है? व्हाट इज़, मैंने फूड क्रॉप के बारे में आपको एक्सप्लेन करा। अब बात आती है व्हाट इज़ कैश क्रॉप। ये कैश क्रॉप क्या होती है? ठीक है, कैश क्रॉप जो होती है वो क्या करी जाती है? मार्केट में सेल करने के ऐसे आइटम जो कि आप क्या करते हैं? सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ ना करें, जिसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना बाय सेलिंग दीज गुड्स इन अ मार्केट। जैसे कि क्या हो गया आपका? इंडिको हो गया, कॉटन हो गया, दीज ऑल आर नोन एज अ कौन से क्रॉप कहलाते हैं बेटा? कैश क्रॉप। ठीक है, तो उन्होंने क्या कराया? हमारे इंडियन फार्मर से क्या कर दिया कि आप क्या करेंगे? कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे तो आपको उसका बेटर अमाउंट क्या करा जाएगा? बेटर क्या करा जाएगा? पेड करा जाएगा। क्या करा जाएगा? पेड करा जाए। तो हमारे जो कौन थे फार्मर्स थे, सीधे साधे फार्मर्स, वो ब्रिटिशर्स के लालच में आ गए और उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? फूड क्रॉप के प्लेस पर कौन से क्रॉप प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए? उन्होंने स्टार्ट कर दिए कैश क्रॉप। अब उससे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ? सबसे पहला इम्पैक्ट मेरी इंडियन इकोनॉमी पर क्या पड़ा? मेरी इंडियन इकोनॉमी के पास क्या हो गए? शॉर्टेज ऑफ फूड के क्या हो गए? शॉर्टेज हो गए, जिसकी वजह से फेमाइन क्या था हमारे इंडिया में चरम पर आ गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हमारा क्या हुआ? फेमाइन। ठीक है, भूखमरी फैल गई। ठीक है, जो हमारे पीपल थे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा। ठीक है, बहुत से लोग क्या होने लगे? मरने लगे ड्यू टू द लैक ऑफ, किसकी कमी की वजह से? ड्यू टू द फूड। किसकी वजह से? फूड की वजह। पहला इम्पैक्ट। दूसरा इम्पैक्ट मेरी इंडियन इकोनॉमी पर क्या पड़ा? समझिए, पहला तो हुआ ठीक है कमर्शियलाइजेशन जो था, शिफ्टिंग फ्रॉम फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप लीड टू द फेमाइन इन इंडियन इकोनॉमी। यस और नो? नंबर सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ वीट से हमने, वीट क्या होती है? फूड क्रॉप होती है, उससे हमें किस में कन्वर्ट कर दिया? इंडिको वगैरह का जो क्या होता था? फार्मिंग होता था। वो क्या करता था? फर्टिलिटी ऑफ लैंड को क्या कर देता था? स्पॉइल कर देता था, जिससे कि हमारी लैंड डे बाई डे क्या होने लगी? अनफर्टाइल होने लगी। ठीक है, फर्टिलिटी उसकी क्या होने लगी? रिड्यूस होने लगी। क्या होने लगी? रिड्यूस होने। सो दीज आर द 2 पॉइंट डेट शो, क्या शो करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो हमें क्या कराया? शिफ्टिंग कराया किसका? फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप। उसका क्या इम्पैक्ट था? नंबर फर्स्ट इम्पैक्ट आपको क्लियर है, क्रिस्टल एंड क्लियर है। नंबर फर्स्ट क्या है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या आ गए? फूड क्राइसिस, फेमाइन क्राइसिस आ गए। ठीक है, उसके बाद दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ा? इट लीड टू द अनफर्टिलिटी। उसने हमारी फर्टिलिटी ऑफ लैंड को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया बेटा? रिड्यूस कर दिया। उसी को हम इन चार्ट के तरह, चार्ट के फॉर्म में क्या करेंगे बेटा? एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे आपके कंसेप्ट। इट इज़ माई
क्या है आपको मेरी क्या है ये बिल्कुल 100% मेरी क्या है गारंटी है, आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। सो लेट स्टार्ट अवर चार्ट। ठीक है, हम अपने चार्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चार्ट को क्या करें बेटा प्लेस करा है। पहला चार्ट को आप देख ही रहे हैं, कॉजेज ऑफ स्टेगनेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड पे जो मेरी इंडियन इकोनॉमी थी उसके बैकवर्डनेस के क्या कारण थे, ठीक है, क्या कॉजेज थे, उसी को हमने क्या करा है, डिस्कस करा है। क्या करा है, डिस्कस करा है। चलिए सबसे पहला हमारे जो ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया में रूल कर रहे थे, उन्होंने हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में बेटा क्या लगा दिया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। कौन सा सिस्टम लगा दिया, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द जमींदारी सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहलाता है, जमींदारी सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं जमींदारी सिस्टम क्या होता है बेटा। इट इज़ ए ट्राइंगल। क्या होता है, एक ट्राइंगल होता है। ठीक है, इस ट्राइंगल में 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज पर सबसे टॉप पर क्या रहते हैं हमारे ब्रिटिशर्स। कौन से रहते हैं, ब्रिटिशर्स। सेकंड रहते हैं मेरे इंटरमीडिएट, जो कि किसके द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं मेरे कौन, फार्मर्स होते हैं। कौन होते हैं, फार्मर्स होते हैं। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने किसे अपॉइंट कर दिया, इंटरमीडिएट्स को अपॉइंट कर दिया। क्या करने के लिए, टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए। किससे, फार्मर से। ठीक है, अब जो इंटरमीडिएट होते थे वो इतना ज़्यादा हाई टैक्स इम्पोज करते थे फार्मर से, तो जितना वो क्या करते थे उसमें क्या करते थे, अपना एनर्जी वेस्ट करते थे और सारा रॉ मटेरियल यूज़ करते थे, वो भी उसकी भी कॉस्ट उससे क्या नहीं हो पाती थी, कवर नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक मेरी बात आप अपने कीप इन माइंड करके बताइए, जब एक फार्मर्स को एज ए मैं कोई वर्क करूं और उसके पीछे मुझे क्या ना मिले, रिटर्न ना मिले, तो वो मैं क्या समझूंगा, इट इज़ ए वेस्टफुल एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है, वेस्टफुल एक्टिविटी है। तो यहाँ पर फार्मर ने भी क्या थिंक करा कि ठीक है, जब हम इतनी मेहनत करते हैं, सारा का सारा लैंड रेवेन्यू हमसे कौन लेके चला जाता है, सारा का सारा रेवेन्यू कौन लेके चले जाते हैं, इंटरमीडिएट लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स क्या नहीं करते थे, कोई भी इनिशिएटिव क्या नहीं करते थे, इनटेक नहीं करते थे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को फर्दर क्या करने के लिए, पुश करने के लिए। क्या करने के लिए, पुश करने के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट कॉज दैट लीड टू द बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन अवर इंडियन इकोनॉमी। तो ये मेरा फर्स्ट कॉजेज हो गया, जिसकी वजह से मेरा इंडियन इकोनॉमी क्या शो करता है, बैकवर्डनेस शो करता है। क्या शो करता है, बैकवर्डनेस। नंबर सेकंड देखिए, मैंने अभी आपको नंबर सेकंड को क्लियर कर रखा है, वही मैं आपको चेक कराऊंगा फिर से। नेक्स्ट होता है बेटा कमर्शियलाइजेशन, फोर्स कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर का मीनिंग होता है शिफ्टिंग ऑफ, क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप इनटू द कैश क्रॉप, यानी कि फूड क्रॉप से कहाँ पे शिफ्ट हो जाना, कैश क्रॉप पे शिफ्ट हो जाना। इट इज़ नोन एज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या कहलाता है, कमर्शियलाइजेशन। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन के मैंने आपको इम्पैक्ट बताई दिए, वही यहाँ पर क्या कर रखे हैं बेटा, राइट डाउन कर रखे हैं। ठीक है, सबसे पहला मैं आपको बताया अकरेंस ऑफ फेमाइंस, इससे क्या कर हुए, आपके फेमाइंस हुए। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ठीक है, ये ऐसी क्रॉप होती है जिसे आप क्या करते हैं, यूज़ करते हो क्या करने के लिए, मार्केट में क्या करने के लिए, सेल आउट करने के। ठीक है, नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको साइड में मिलता है बुक में, आपको क्या है वैसे नहीं दिया होता, लेकिन आपको थियोरिटिकल पोर्शन में आपको नहीं दिया होता, ये साइड में दिया होता है, पार्टीशन ऑफ द कंट्री। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या होता है पार्टीशन। 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उस टाइम पर हमारा जो पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान के साथ, उस पार्टीशन में मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड हमारी किसके पास चली गई थी, पाकिस्तान के पास। जो हमारा क्या था, वेस्ट पंजाब वाला एरिया था। ठीक है, वेस्ट पंजाब सिंध वाला एरिया था, जो कि मोस्ट फर्टाइल था किसके लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। वो सारा का सारा हमारा कहाँ पर चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट दैट शो द कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्लियर एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, दीज आर ऑल आर द कॉजेज दैट शो द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। आई होप दिस इज अंडरस्टैंड बाई ऑल ऑफ यू। उसके बाद मैं कहता हूँ कि अब मेरी एग्रीकल्चर सेक्टर की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या क्या कंडीशन थी, उसी के बारे में क्या करूँगा बेटा, मैं डिस्कस करूँगा। सो इन दिस वीडियो वी विल फर्दर डिस्कस टू द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मेरी एग्रीकल्चर सेक्टर की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या कंडीशन थे, वो सारे मैं अब आने वाले क्या करूँगा टाइम में क्या करूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, नंबर फर्स्ट, मेरा जो फार्मर्स थे, एक आप अपने माइंड में कीप इन माइंड कर लीजिए। नंबर फर्स्ट बात, जो हमारे इंडियन फार्मर्स थे उसमें जो बिग फार्मर्स थे बहुत ज़्यादा कम थे।
जो उसमें स्मॉल फार्मर्स एंड क्या बहुत ज़्यादा लोअर फार्मर, उनकी जो संख्या थी वो सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, हमारे इंडियन इकोनॉमी में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की संख्या क्या थी, सबसे ज़्यादा थी। क्या थी, सबसे ज़्यादा थी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब स्मॉल फार्मर्स होंगे, छोटे फार्मर्स होंगे, उनके पास इतनी नए नए तरीके नहीं होंगे क्या करने के लिए, फार्मिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, और उनकी जो लैंड थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, फ्रेगमेंटेड थी। कि फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है बेटा, वन पीस ऑफ लैंड इज़ हेयर, अनदर पीस ऑफ लैंड इज़ देयर, दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेड लैंडिंग। क्या बोलते हैं इसे, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग बोलते हैं, या क्या बोल दूँ, स्कैटर्ड, फैली हुई, एक इधर पर एक प्लेस दूसरे प्लेस पर, दिस इज नोन एज द स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग। कौन सी लैंड होल्डिंग कहलाती है, स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग। ठीक है, तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर स्मॉल फार्मर्स थे, उनके पास जो लैंड होल्डिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा स्केटर थी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये सारी चीज़ें थी। तो ये क्या है, मेरा कंडीशन शो करती है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नंबर सेकंड क्या था, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अवर फार्मर्स, अवर इंडियन फार्मर्स आर स्टिल इंसिस्ट ऑन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। हमारे जो फार्मर्स थे वो स्टिल किस पे रिले रहते थे, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। वो न्यू कोई भी मेथड क्या नहीं करना चाहते थे, अप्लाइड करना नहीं चाहते थे, वो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके कोई भी फर्टिलाइज़र का नया वे उन्होंने क्या नहीं करा, यूज़ नहीं करा अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। नंबर थर्ड है बेटा, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। ठीक है, मोस्टली हमारे जो फार्मर्स थे उनके पास क्या नहीं थे, मेथड नहीं थे क्या करने के लिए बेटा, अपनी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर टोटली डिपेंड अपॉन द रेनफॉल। इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थे, तो टोटली डिपेंडेंसी किस पे हो गई, रेनफॉल पे हो गई, जिसकी वजह से भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या शो करता है, बैकवर्डनेस। ठीक है, कब शो करता है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद है मेरा लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्ट। अपना मीनिंग इस टर्म में क्लियर कर लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट इज द। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आगे हम बात कर रहे थे डियर्स, हम बात कर रहे थे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। इसमें हमने बात करी थी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। पहले हम प्रोडक्शन के मीनिंग को क्लियर करेंगे। प्रोडक्शन का मीनिंग होता है टोटल आउटपुट। प्रोडक्शन ऑफ टोटल आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन। क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। अब बात आती है नंबर सेकंड, प्रोडक्टिविटी। क्या इसकी बात आती है बेटा, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिव मीन्स द पर हेक्टेयर आउटपुट। पर हेक्टेयर आउटपुट आप कितना प्रोड्यूस करते हैं उसको मेजर करना क्या कहलाता है बेटा, प्रोडक्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोडक्टिव। 1 हेक्टेयर आउटपुट में आप कितना प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, उसको मेजर करना क्या कहलाएगा, प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी एज वेल एज प्रोडक्शन का जो लेवल था बहुत ज़्यादा क्या था, डाउन था। कैसा था, बहुत ज़्यादा लो था। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा सब्सिस्टेंस फार्मिंग। वो मैंने आपको क्लियर कर ही रखा है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मीनिंग आप सब जानते ही हैं वेरी वेल, बहुत अच्छे से। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मीन्स है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उस समय जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन उद्देश्य था फार्मिंग से रिलेटेड किसका, फार्मर्स का, वो क्या था, ओनली सब्सिस्टेंस, यानी कि अपनी जीविका को क्या करना, चलाना। जीविका कैसे चलेगी, उनकी लाइफ कैसे चलेगी, बाय प्रोड्यूसिंग ओनली डेट गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सफिशिएंट अमाउंट डेट फुलफिल द नीड एंड बेसिक नेसेसिटी ऑफ देयर ऑन फैमिली। जिससे कि क्या हो सके, उनकी ऑन फैमिली की क्या हो सके, उनकी लाइफ क्या चल सके, आसानी से चल सके। बस उसी के लिए क्या करे जाते थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग को क्या करा जाता था, यूज़ करा जाए। सो दीज ऑल आर द पॉइंट दैट शो द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन से पॉइंट पर शो करते हैं, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, और दीज ऑल आर द पॉइंट दैट शो द स्टैग्नेशन। ठीक है, स्टैग्नेशन ऑफ अ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, किस कारणों की वजह से मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेशन पोजीशन पे था, क्या कंडीशन थी, वो सारी मैंने इस वाले कोर्स में क्या करी है, डिस्कस करी है। नंबर फर्स्ट, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नंबर 3 पार्टीशन ऑफ द कंट्री। सो इन दिस पॉइंट वी आर फिनिश अवर एग्रीकल्चर सेक्टर। इसी के साथ हमने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। फर्दर वी आर कंटिन्यू, हम अपने अब नेक्स्ट किसको कंप्लीट करेंगे, अपने नेक्स्ट हेड को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा किससे रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से। किससे रिलेटेड रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्या ब्रिटिश रूल क्या था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कंडीशन थी, वही देखेंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर
आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? टू पार्ट्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर सेकंड इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मैं कहता हूं कि जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। नंबर फर्स्ट सोशल और इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि क्या करता है, इकोनॉमिकली हमें क्या कराए, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करने, कैरी आउट करने के लिए हमें हेल्प करे। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगा? इकोनॉमिक। कौन सा कहलाएगा? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या क्या चीज़ें आएंगी देखिए, जैसे कि क्या हो गया मेरा, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया। ठीक है, ये सारे मेरे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं बेटा? इकोनॉमिक। कौन से होते हैं? इकोनॉमिक। सोशल कौन से होते हैं? जो कि हमारे सोशली क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गया। दीज इंफ्रास्ट्रक्चर आर नोन एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन से कहलाएंगे? सोशल। एजुकेशन, हेल्थ, दीज ऑल आर नोन एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को किया, इम्प्रूव्ड करा या नहीं करा। ठीक है, वही सारी बातें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? डिस्कस करेंगे। चलिए, डिस्कस के लिए हम अपना कंटिन्यू करते हैं पॉइंट। हम कहते हैं जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा कैसे थे, क्लेवर थे, बहुत ज़्यादा चालाक थे, वो तो आप जानते ही हैं। ठीक है, आपने स्टोरीज़ भी पढ़े होंगे अपने चाइल्डहुड में। ठीक है, जब आपको क्या करते जाए, ब्रिटिशर्स की स्टोरियाँ सुनाई जाती थी अपने आपके हिस्ट्री सेक्शन में। ठीक है, वो आप उसके लिए तो वेरी आप तो अवेयर ही हैं बेटा। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, फ्री होकर क्या करिए, हमारे वीडियोस को वॉच करिए। हम आपको डैम श्योर करते हैं इट इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी मटेरियल्स एंड द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट इन अ वेरी रीजनेबल प्राइस। हम आपको वेरी रीजनेबल प्राइस पर एक ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल एज वेल एज हम आपको क्या करेंगे, लेक्चर्स क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके माइंड में इस तरीके से सेट करे जाएंगे, फर्दर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी अपने टॉपिक को क्या करने के लिए, रीड आउट करने के लिए। दीज लेक्चर्स एंड द स्टडी मटेरियल डेट आई एम प्रोवाइडेड टू यू विद द MGC, जो हम आपको MGC के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज़ क्या होंगे आपके लिए, क्या होंगे, बिल्कुल एक्यूरेट होंगे आपके 100 आउट ऑफ 100 मिशन को क्या करने के लिए, अचीव्ड करने के लिए। चलिए हम प्रोसीड करते हैं अपना वीडियो। हम जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करा ब्रिटिशर्स ने, किस तरीके से क्या करा, लीड करा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को। ऑब्वियस सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें क्या करना है, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स को अपने ब्रिटेन को बढ़ाने के लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ पॉजिटिव साइन क्या करे, प्रोवाइड करे। जैसे कि क्या, ब्रिटेन वाले जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल को क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। कहाँ एक्सपोर्ट करते थे? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई तो हमारा किसका, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उन्होंने हमारे इंडिया में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, रेलवेज इंट्रोड्यूस करे। इंट्रोड्यूस करे रेलवेज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1850। रेलवे का इंट्रोड्यूस कब हुए बेटा, 1850। ठीक है, बट ये जो क्या हुए, स्टार्ट हुए रेलवे। ठीक है, स्टार्ट हुआ वो कब हुआ, 1853। कब हुआ बेटा, 1853। ब्रिटिशर्स ने रेलवे को क्या करा, इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, उस पर वर्क करना स्टार्ट करा, जिससे कि इजीली आर्मी को मोबिलाइज करा जा सके। कहाँ पे, ब्रिटेन से इंडिया एंड अनदर कंट्री जहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारे कामों के लिए ब्रिटिशर्स ने हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आज हम क्या करते हैं, उसे यूज़ करते हैं, रेलवे, उसको क्या कराया, इंट्रोड्यूस कराया। क्या कराया, इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 1869 में, कौन से में, 1869, कौन से ईयर में बेटा, 1869 में एक स्यूज कैनाल्स क्या ओपन करे बेटा, स्यूज कैनाल्स ओपन करे। ठीक है, मैं दोबारा राइट करता हूँ। स्यूज कैनाल का क्या मीनिंग होता है देखिए। ठीक है, स्यूज कैनाल क्या होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता ही रखा है। स्यूज कैनाल्स क्या होते हैं आपके, आर्टिफिशियल वाटर वे। क्या होते हैं, आर्टिफिशियल वाटर वे होते हैं, जिसके थ्रू, वाटर वे के थ्रू आपको एक आर्टिफिशियल वाटर वे बनाया जाता है, जिससे कि आप क्या करते हैं, अपने गुड्स को क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं। कहाँ से, इंडिया टू ब्रिटेन, ब्रिटेन टू इंडिया, जो कि कौन यूज़ करते थे, ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे। ठीक है,
तो 1869 में स्विच कैनाल ओपन करे और रेलवेज को, हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करा, बिल्डअप करा। क्या करा, बिल्डअप करा। उसके बाद मेरा थर्ड पॉइंट क्या है उसको देखिए। थर्ड पॉइंट मैं समझूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, आप एक बार बताइए, जब पोर्ट्स होंगे, जो मेरे कौन होंगे, स्विच कैनाल होंगे, उस पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, रोड्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं ये रोड्स है, ठीक है। तो हमारे ब्रिटिशर्स जो क्या कर रहे थे इंडिया पे, हमारे इंडिया पर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, वो ब्रिटिशर्स थे। उन्होंने क्या करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए, सुविधा कैसी, मतलब रेलवेज पर, पोर्ट्स पर गुड्स को कैरी आउट करने के लिए उन्होंने क्या डेवलप करे बेटा, रोड्स डेवलप करे। क्या करे, रोड्स डेवलप करे, जिससे कि रोड्स के थ्रू इजीली जो गुड्स हैं वो क्या हो सके, कैरी हो सके, कहाँ पर, पोर्ट्स पर एज वेल एज रेलवे के पास, ठीक है। उसके बाद मेरा फोर्थ पॉइंट है, द ब्रिटिशर्स ऑल्सो डेवलप द पोस्ट एंड टेलीग्राफ फैसिलिटी। ब्रिटिशर्स ने कौन सी फैसिलिटी को और यूज़ करा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है। कौन सी फैसिलिटी होती है, इट हेल्प फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। ये किस लिए यूज़ करी जाती है, फॉर यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किसके लिए यूज़ करी जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए क्या करा जाता है बेटा, यूटिलाइज करा जाता है, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स के बड़े बड़े लीडर्स थे वो तो ब्रिटेन में थे, और जो उन्होंने अपने छोटे लीडर्स थे वो इंडिया में रूल्स करने के लिए क्या कर रखे थे, छोड़ रखे थे, ठीक है। तो वहाँ से उनके साथ जो कम्युनिकेशन होता था, जिससे कि वो इफेक्टिवली इंडिया पे क्या कर सकें, नए नए रूल्स को इम्पोज कर सकें, तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन होता था वन ब्रिटिशर टू अनदर ब्रिटिशर्स, सो ब्रिटिशर्स ऑल्सो यूज दिस टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा यूज़ करते थे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ को यूज़ करते थे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो दीज ऑल आर द पॉइंट दैट शो द इंफ्रास्ट्रक्चर पोजीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सिर्फ मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक ऐसा क्या है, एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या करा, काम करा, क्या करा, वर्क करा, उससे मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का कुछ हद तक क्या हुआ था, इम्प्रूव्ड हुआ था। बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि वो उन्होंने हमारे इंडिया को क्या करने के लिए, इसके फ़ायदे पहुँचाने के, बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए इसे यूज़ करें। इट इज़ डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स ओनली एंड ओनली फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ वीडियो। ये आज के वीडियो के लिए है, ठीक है। इसी तरीके से हमें प्यार करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्या कर दीजिए, हिट कर दीजिए अपने अर्ली नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। और जब भी आप स्टडी करें, जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ, अपने बुक को क्या करिए, ओपन करिए, और उसी के साथ हमारे टॉपिक को अपने को क्या बनाइए, क्रिस्टल एंड क्लियर बनाइए, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ वीडियो। हम क्या करते हैं, आज अपने वीडियो को यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। एंड करते हैं। और छोटा सा जानकारी दे दूं, आप हमारे टेलीग्राम्स पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्या करते रहेंगे, प्रोवाइड करते हैं। टिल देन गाइस कीप वॉच, हमारी क्लासेस को इसी तरीके से वॉच करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.